वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू द करंट फ्लैश। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वो है टर्की। सो व्हाई टर्की सो डिफरेंट? टर्की इतना विभिन्न कैसे है? टर्की इतना अलग कैसे है? विभिन्न और अलग कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सब में सबसे अलग कैसे है ये कंट्री। तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है डेमोक्रेसी। इस कंट्री में डेमोक्रेसी है। ओटोमन एम्पायर के पतन के बाद 1933-1931 में जब इस कंट्री का चेंज हुआ, जब इस कंट्री में मूव ओवर हुआ, तो यहाँ के राजनीतिक दलों ने इस कंट्री को चेंज करने के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट महसूस की। इसलिए इस कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई। वर्किंग इकोनॉमी वर्किंग इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन लेवल पर ये कंट्री बहुत बड़े लेवल पर पार्ट प्ले करता है। सेक्युलरिज्म, जो कि इस्लामिक स्टेट में, अदर इस्लामिक स्टेट या मुस्लिम कंट्रीज में सेक्युलरिज्म के बारे में जहाँ पर कहीं कोई बात ही नहीं की जाती, इस कंट्री में ये काफ़ी अलग पहलू है। Then the fourth point is treatment of women. Treatment of women is a very major thing in this, क्योंकि 1931 में विमेंस के लिए जो विमेन पक्ष के लिए जो बातें बोली गई थी, वो किसी भी इस्लामिक स्टेट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसा कि मैं पहले आपसे बता चुका हूँ, दिस वाज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर कुछ कंट्रीज़ को मिलकर बना था: टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया। बेसिकली इट वाज दीज कंट्रीज ऑल आर बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज एक समूह होता है, ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज मिलकर एक कंट्री कहलाती है। जैसे सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के यूएसएसआर था, जैसे सोवियत यूनियन के बहुत सारे विभिन्न कंट्रीज को मिलाकर वो पूरी एक कंट्री सोवियत यूनियन कहलाती थी। इसी तरह से बाल्कन्स, जब कुछ कंट्रीज एक कंट्री में से टूट जाती हैं तो वो बाल्कन्स कहलाती हैं। ये कुछ ओटोमन एम्पायर था। ये ओटोमन एम्पायर 1300 से लेकर 1683 तक जितना चला है, क्योंकि 1300 में सन 1300 से लेकर 1683 तक इसका पूरा पतन हो चुका था। इसके पतन के बाद ही कंट्री टर्की जो है, इस कंट्री के फाउंडर थे मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क। इन्होंने 1983 में इन्होंने एक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ टर्की का एस्टेब्लिशमेंट करा, और ये पहले प्रेसिडेंट बने टर्की के। इन्होंने कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जिसने इनकी कंट्री को बहुत डिफरेंट बनाया। जैसे कि ही क्लोज ऑल religious schools where education related to religion is provided, जहाँ पे केवल आपके धार्मिक गतिविधियों का ही केवल प्रोत्साहित किया जाता था। आपको कोई अन्य शिक्षा का ज्ञान वहाँ पे नहीं दिया जाता था। ऐसे इन्होंने कोर्ट्स बंद कर दिए, जहाँ पे रिलीजन कोर्ट्स थे, जहाँ पे रिलीजन डिसीजंस होते थे। और उन्होंने प्रोहिबिटेड करा वेयरिंग ऑफ हेड कार्ड्स का, चेंजिंग द टर्किश अल्फाबेट फ्रॉम अरेबिक लेटर्स टू द रोमन लेटर्स, एंड मैंडेट दैट कॉल टू प्रेयर भी इन टर्किश, और जो प्रेयर होगी वो टर्किश भाषा में होगी, ना कि अरेबिक में। और इन्होंने फेज हेड को भी फॉरबिड किया। इनका सबसे बड़ा योगदान था वीमेन एम्पावरमेंट का। इन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना काम किया, और ये साल था 1933, जबकि लोग बहुत बड़े एक रेट पर इलिटरेट होते थे, जहाँ पे लोगों को एक लॉजिकल पॉइंट पे समझाना, रिलेटेड टू एजुकेशन समझाना। तो क्योंकि लोग इस समय पर रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, और रिलीजन से उनकी बाइंडनेस को तोड़ना ये बहुत बड़ा टास्क था जो कि इन्होंने किया था। आज की तारीख में कुछ टर्की इस तरह से दिखाई देता है। टर्की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। देखिए, टर्की जो आता है वो एशिया में आता है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। कई बार हमें लगता है इस्तांबुल है, लेकिन इस्तांबुल नहीं है। इस्तांबुल एक बहुत अच्छा सिटी है टर्की के अंदर, जो कि आधा पार्ट जिसका यूरोप में लगता है और आधा एशिया में लगता है।
और ये ग्रीस से बॉर्डर शेयर करता है, बल्गेरिया से करता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके पास में कि ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से भी अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है, जो कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि डिप्लोमेटिक ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले करती हैं। नाउ द हाजिया सोफिया, ये एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंट है, जो कि पहले कभी चर्च था, और इस चर्च को ऑटोमन एम्पायर में मॉस्को में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन ये मॉस्को रहा था 1931 तक। उसके बाद इसको एज सेक्युलर पॉलिसी ऑफ टर्किश रूलर, उन्होंने इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट करा दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि टर्किश गवर्नमेंट ने इसको फिर से मॉस्को में कन्वर्ट कर दिया है। और टर्की की पॉपुलेशन है 8.2 करोड़, करेंसी है लीरा, और मेजर लैंग्वेज जो वहाँ पे बोली जाती है दिस इज टर्किश।